उद्योगपति आईटी प्रोफेशनल का सनातनी प्रेरक विवाह एक अनूठी और अग्रणी पहल में आईटी प्रोफेशनल से जुड़े युवा जोड़े सुश्रीदा पंडित भाटी और श्री रोहित खन्नी ने बानी मंदिर धाम सेक्टर 55 गुरुग्राम में स्थित गौशाला में शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। उनका लक्ष्य युवाओं के बीच पारंपरिक सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर गौ सेवा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का समर्थन करना था। विवाह स्थल पवित्र गौ माता की दिव्य उपस्थिति से सुशोभित था। प्राकृतिक एवं सुंदर वातावरण में मोर एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरते हैं। गौशाला में सनातन परंपराओं के अनुसार पूर्ण वैदिक अनुष्ठान करने की व्यवस्था उपलब्ध है। विवाह समारोह में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए 5 हवन कुंड तैयार किए गए। अतिथियों को मंत्रों का सर समझाया गया और सभी ने बड़े उत्साह से मंत्र उच्चारण में भाग लिया। देर रात की शादियों को हतोत्साहित करने हेतु प्रकृति से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवाह समारोह दिन के समय खुली धूप में निर्धारित किया गया, जिससे आमंत्रित अतिथियों को आध्यात्मिक जागृति मिली। कार्यक्रम में 108 गौ माता की सजावट और श्रृंगार हुआ और अतिथियों को स्वयं गौ माता को फल खिलाने का लाभ प्राप्त हुआ। विवाहित जोड़े ने 5 वृक्षारोपण करके युवाओं को पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि मिट्टी बचाओ अभियान का समर्थन करने के लिए प्लास्टिक को ना कहें संदेश पर जोर दिया और सभी मेहमानों को कपड़े के थैले उपहार में दिए गए। कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतलें और फ्रेश जूस को सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि फ्रेश जूस व घड़े से जल का प्रावधान रखा गया। मेहमानों से प्राप्त सभी सगुनदान को गौशालाओं के विकास, अरावली में अधिक पेड़ों को बचाने और लगाने जैसे नेक कार्यों के लिए आवंटित किया गया। दंपति ने युवाओं से बात करते हुए धन को पुनर्निर्देशित करने और महान सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पर्यावरण, धर्म और संबंधों को प्राथमिकता देने वाली सदियों पुरानी परंपराओं की वापसी पर जोर दिया। साथ ही साथ दूर दूर से आए अतिथियों ने इस अनुकरणीय कार्य की हृदय से प्रशंसा की। विवाह में आए जागरूक युवाओं ने भी व्यक्त किया कि इस कार्य में उन्हें बड़ी प्रेरणा स्रोत दी है और वह सब इसका अनुसरण करके वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सनातनी और परंपराओं को बढ़ावा देंगे। सभी ने प्रभु से कामना करते हुए नवविवाहित दंपति को हृदय से शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं सोनिया, आप देख रहे हैं जीसी न्यूज़ लाइव। मेरा नाम डॉक्टर राज नेहरू है, वाइस चांसलर हूँ श्री विश्वकर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या कुछ कहेंगे सर की शादी? देखिए, हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें प्रकृति के बीच में जाके हम लोग कोई भी काम करते थे, चाहे वो गुरुकुल होते थे तो गुरुकुल को भी प्रकृति के बीच में बनाया गया और शादियाँ भी जो होती थी वो दिन में होती थी और दिन में भी एक बड़े सादे तरीके से शादियाँ होती थी और उस सादगी में आपके वेद मंत्र उच्चारण, आपकी जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ हैं उनके बीच में रहकर और सबसे बड़ी बात जो हमारी संस्कृति में गाय को एक बहुत मूल्यवान चीज़ मानी जाती है, उसको अपने धर्म का एक सिंबल मानकर उनको हम वेद विधि के साथ यहाँ रखते हैं। आज यहाँ आके देखा है तो मुझे वही चीज़ का आभास फिर से हुआ, जैसे हमें जो प्रकृति के बीच में जाकर एक सादगी के साथ एक अपने इस त्यौहार को मनाने का, शादी का त्यौहार है, उसको उस परंपरा के रूप में मनाने का अवसर देखने को मिल गया। अपना परिचय देके और यहाँ मेरा नाम किरण राजदान है, हम नजफगढ़ में ही रहते हैं। तो आपको कैसा यहाँ पे आके ये अनोखी शादी में हाउ यू आर फीलिंग? जी, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर एज़ कम्पेयर टू होटल्स में हम जाते हैं तो एक फिक्स प्लान होता है कि ये रूम है वो दैट इज़ है। तो यहाँ पे कम से कम आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, पहाड़ पे उतर सकते हैं, साथ में गौशाला इतना बढ़िया है जो गाय माता हमें दूध देती है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सराहने की बात है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, दिल को अपने दुख न दे यूँ ही इस ज़माने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आपने के लिए। और वो भी गौशाला में, तो उसके लिए क्या कुछ रांची से आया शादी
कराची से आया। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद जिसको बोले ना कि अपने जो धर्म है, हम धर्म के प्रति मतलब आज एक समर्पण की भावना आ गई। जैसे अंदर मंदिर के दर्शन हुए तो एक समर्पण की भावना जागृत हो गई। तो क्या कहना चाहते हो कि इस अनोखी शादी में नेचर के बीच में, गायों के बीच में? बच्चों ने बहुत अच्छा एक कदम लिया है कि हम वापस अपने संस्कृति के नज़दीक जा रहे हैं। पहले और आज अगर होटल में या कि कहीं पर जाके करोड़ों रुपया बर्बाद करने से अच्छा है कि वही चीज़ हम दान में दें और आगे हमारे धर्म का उद्धार हो और तरक्की की ओर हम लोग जाएं। बेमतलब का दिखावा करने से कुछ नहीं हासिल होता है, कुछ नहीं हासिल। ठीक है। हम संजीव और सुमिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले 15-16 साल से जानते हैं एक दूसरे को और दोस्त ही नहीं, एक परिवार के तौर पर है। क्या कुछ कहेंगे इस अनोखी शादी पे? अभी श्रीदा को तो हमने बचपन से देखा है, सब दुआएं उनके लिए और एक ग्राउंडेड लड़की है। तो एक वो नहीं है कि शो शादी जैसे आम होता है ना शादियों में, नाच गान और ड्रामा और ये सब, वो नहीं है। और पहली बार गौशाला में शादी देखते हैं जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे मतलब पता ही नहीं था कि ये भी साइड होता है गौशाला में। एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यूनिक वो है और अच्छा लग रहा है। बल्कि जो माहौल है यहाँ का ना, एक बहुत सुकून और शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल नेचर के बीच में है। पहली दफ़ा ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना लग रहा है और शादी भी यहाँ हो रही है तो बहुत अच्छी है। मैं संजीव की बहुत क्लोज फ्रेंड्स में हूँ and I consider श्रीदा to be my daughter and मेरे को बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रेस्ड है and मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात लग रही है कि श्रीदा एंड रोहित की विजन थी and they managed to make that come true. So बहुत अच्छी वाइब है इस जगह की। मैं श्रीदा जिनकी शादी है यहाँ पर, उनकी मदर। क्या कुछ कहेंगे आज के अनोखी शादी में? क्या कुछ सोचा दिमाग में? अभी वेरी फ्रैंक, अभी भी मेरे लिए ये बिल्कुल सपना है। मैंने सोचा नहीं था ये इतना अच्छा रहेगा। अभी मॉर्निंग आई थिंक 12 बजे तक भी मैं सुनील जी को कह रही थी फ्लॉप हो गया सारा, कुछ सही नहीं चल रहा है। ही वॉज ऑल टेलिंग मी पेशेंस, सब अच्छा होगा। एक्चुअली गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी, दे से इट्स एक्सीलेंट। और आई एम रियली प्राउड, अपनी बेटी पे मुझे बाकी गर्व है। उसने ये ऐसा मेजर स्टेप उठाया कि गौशाला में शादी करनी है। उसको ये तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको गौ माता के साथ जुड़ना था। आई थिंक ये एक्चुअली अच्छा मौका था यहाँ पे हमारे गौशाला में ये प्रेजेंट करने के लिए।